लगा रखी यहाँ पे ये जल्दी लकड़ियाँ। बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से भी वहाँ टॉर्चर किया गया आपको? पैसे के लिए करते हैं? हाँ जी, पैसे के लिए करते हैं। फिर इंडियन आर्मी ने भी हमें बोला भी या तो आर्मी ज्वाइन करो बिल्कुल। या फिर 10 साल की सज़ा काटो। मैं तो बेहोश था, उन्होंने हमें तो मुझे तो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जो मेरे साथ के थे उनको 10-10 साल की सज़ा होगी थी। तो जब उसके कुछ दिनों बाद मेरी कोर्ट लगी तो मुझे भी 10 साल की सज़ा उन्होंने कर दी थी। इसकी जिंदगी पिछले 6 महीने किनू का स्कैनर एक अपनी जान बचा के दोबारा इंडिया कैसे आया है, वो इस सारी की सारी जानकारी लेंगे। घर वालों को वीडियो कॉल करते थे गर्दन पे मेरे चाकू रख के, जो मेरा ब्रदर सन्नी है उसके चाकू भी लगे हुए हैं। अच्छा। तो माड़े हालात में यू भाई रह आया है और पत्ते खाने पे भी मजबूर हो गया था, इतना इसको टॉर्चर किया गया दूसरे देश में। 14 लाख में हमारी बात हुई थी, उसके लिए हमने ज़मीन बेची थी। लेकिन बाद में ये जैसे डलवाते रहे, टॉर्चर करते रहे, कभी सिगरेटें लगाते थे मेरे शरीर पे। तो शरीर पे सिगरेट लगाते थे? हाँ जी, सिगरेटें लगाते थे मेरे शरीर पे। अच्छा, ये सिगरेट के निशान है क्या? हाँ जी, ये देखो भाई, ये सिगरेट के निशान। इसमें इसकी हालत देख लो, कितना हट्टा कट्टा, कितना नौजवान है। और यही भाई ये है जो मेरे साथ बैठा है। जब 2-4 दिन बाद हमें दोबारा जंगल में लेके गए तो उनकी हमने वहाँ पे लाशें देखी हैं जी, बढ़िया। अच्छा। हाँ जी, हमारे जो फ्रेंड थे साथ में, हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी। हमारा घर तक गिरवी रखा हुआ, ज़मीन तक बिक गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मतलब भाई आजकल हरियाणा में एक ट्रेंड है चल रहा है, बच्चे है ना पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं करे हैं और विदेश जाने का सपना ले रहे हैं और विदेश जाने भी लग रहे हैं। यो भाई जो स्क्रीन पर आप देख लग रहे हो ना, इसमें इसकी हालत देख लो, कितना हट्टा कट्टा, कितना नौजवान है। और यही भाई ये है जो मेरे साथ बैठा है। इसकी जिंदगी पिछले 6 महीने किनू का स्कैनर एक अपनी जान बचा कर दोबारा इंडिया कैसे आया है, वो इस सारी की सारी जानकारी लेंगे। और आज तक तकरीबन 6 महीने पहले वीजा लगवा कर दूसरे देश गया था, लेकिन डोंकरा ने या भेजन वाला ने इसके साथ के कराया है, वो सारी की सारी बात पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत माड़े हालात में यू भाई रह आया है और पत्ते खाने पे भी मजबूर हो गया था, इतना इसको टॉर्चर किया गया दूसरे देश में। तो भाई क्या नाम आपका? मुकेश। मुकेश। तो मैं एक बार आपने बता दूं, मैं मुणक में बैठा हूं और करनाल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है मुणक। और यो भाई कितने दिन पहले आप विदेश में गए थे? मैं जी 6 महीने पहले गया था, 24 सितंबर को। हाँ जी। अच्छा, कैसे गए थे? डोंकी में या वर्क परमिट पे कैसे गए थे? यहाँ से मुझे झूठ बोल के राजकुमार चरणजीत वाली जो मेरे एजेंट है, उन्होंने मुझे वर्क परमिट जर्मनी का बोला था, लेकिन मुझे डोंकी के रास्ते उन्होंने भेज दिया था। अच्छा, पहले 1 नंबर में यहाँ से बोला था, लेकिन डोंकी के रास्ते बताया, फिर बाद में उनको भेजा। हाँ जी, डोंकी के रास्ते मुझे वहाँ पे फंसवा दिया था उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या हुआ आगे, क्या कहानी हुई? आप 6 महीने से कहाँ थे फिर इतने दिन? यहाँ से जी पहले इन्होंने मेरी मॉस्को की टिकट करवाई रसिया की। तो वहाँ से जब दिल्ली एयरपोर्ट में मुझे भी छोड़ने गए थे चरणजीत और अली, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे बोला कि इसकी मॉस्को की फ़्लाइट कैंसिल हो गया, तो इन्होंने मुझे थाईलैंड भेज दिया। बिल्कुल। तो वहाँ पे 2-3 दिन हम थाईलैंड में रहे हैं। थाईलैंड पहुँचने के बाद इनकी जो पार्टनर है बलजीत कौर, उनका मुझे फ़ोन आता है भी तुम्हारे यहाँ तक के पैसे आए, आगे तक के पैसे नहीं आए, जो कि इन्होंने पहले से पैसे हमारे से ले लिए थे। वो तो पापा को पता है जितने पैसे जहाँ पे गए। बिल्कुल। तो इन्होंने पैसे ले लिए, तो उसके कुछ दिनों बाद मेरी इन्होंने मॉस्को की फ़्लाइट करवा दी। मॉस्को से मुझे वहाँ पे इनके जैसे मैं एयरपोर्ट से निकला, इनके कोई डोंकर थे क्या होते, वो मुझे लेने आ गए, लेके अपने वो कमरे पे चले गए मुझे। पहले तो कुछ दिनों तक ठीक था क्योंकि मेरा ब्रदर भी आ रहा था। कुछ दिनों बाद जब मेरा ब्रदर वहाँ पे आ गया, तब से उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने जैसे उन्होंने टॉर्चर शुरू किया, मैंने राजकुमार चरणजीत और इनको फ़ोन किया भी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। लेकिन इनकी बात आगे डोंकरों के साथ होती थी। बलजीत कौर मैडम जो इनकी पार्टनर है, सतनाम मालवा, इनके आगे अब्बास राशिद जो इनका पार्टनर है, इन सब की बातें आगे डोंकरों से होती थी। ये पैसे डलवाते थे घर से। तो खाने को भी मतलब ये कैसे आपको वहाँ भेज के आपके घर वालों को ब्लैकमेल कर रहे थे बार बार में? कितने पैसे लग गए होंगे आप लोग? टोटल जी अभी तक 34-35 लाख रुपए लग गए हैं जी। 34-35 लाख इतने थे आप लोगों के पास या फिर कहीं से उठाए लिए? जी पहले तो 14 लाख में हमारी बात हुई थी, उसके लिए हमने ज़मीन बेची थी। लेकिन बाद में ये जैसे डलवाते रहे, टॉर्चर करते रहे, कभी सिगरेटें लगाते थे मेरे शरीर पे। तो शरीर पे सिगरेट लगाते थे? हाँ जी, सिगरेटें लगाते थे मेरे शरीर पे। अच्छा, ये सिगरेट के निशान है क्या? हाँ जी, ये देखो भाई, ये सिगरेट के निशान ये लगा रखी यहाँ पे लगाते थे ये जल्दी हुई लकड़ियाँ। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से भी वहाँ टॉर्चर किया गया आपको? पैसे के लिए करते थे? हाँ जी, पैसे के लिए करते थे। फिर घर वालों को वीडियो कॉल करते थे गर्दन पे मेरे चाकू रख के, जो मेरा ब्रदर सन्नी है उसके चाकू भी लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो घर से पैसे डलवाते थे। मतलब पैसे लेते रहे और वो आपको टॉर्चर करते रहे। खाना खूना देते थे आप लोग? नहीं जी, खाना नहीं देते थे। खाना वही नॉन वेज पता नहीं क्या क्या देते, वो मैं खाता नहीं हूँ। तो घर वालों से पैसे डलवाते थे, हम खाना दे रहे हैं ये वो। 15 दिन बाद जब उन्होंने खाना नहीं दे तो उन्होंने बोला कि हम इसको रोटी दे रहे हैं, घर से पैसे डलवाए। घर वालों ने 5,000 10,000 ऐसे डाले। उन्होंने वीडियो कॉल पे एक बार तो खाना दिखा दे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो भी उठा लिया जी।
बिल्कुल, मतलब वीडियो कॉल में दिखा देते थे हम बच्चे को खाना दे रहे हैं और बाद में उठा लेते थे। हाँ जी, तो मेरे कुछ जो फ्रेंड थे वहाँ पे रूम पे जो पहले फंसे हुए थे, तो जब हमें जंगल में लेके गए 15-16 दिन इन्होंने जंगल में रखा बर्फ़ में, वहाँ पे हमें घुमाते रहे। तो उनके घर से पैसे नहीं आए, हमारे घर से पैसे डलवा दिए थे इन्होंने, तो हमें दोबारा अपने कमरे पे ले आए वो। लेकिन जो उनके पैसे नहीं आए उसके जब 2-4 दिन बाद हमें दोबारा जंगल में लेके गए, तो उनकी हमने वहाँ पे लाशें देखी हैं जी, पड़ी हुई। अच्छा, हाँ जी, हमारे जो फ्रेंड थे साथ में। जो आपके साथ जा रहे थे वो मार दिए फिर वही? हाँ जी, हमारे साथ ही जो गए थे वहीं पे मिले थे जी, फ्रेंड बने हुए थे। अच्छा अच्छा, अब वहाँ जाने के बाद ही मिले थे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो पैसे दे रहा है वहाँ वो जिंदा है, बाकी को मार देते हैं? हाँ जी, बाकी को मार देते हैं जी। अच्छा, कौन कौन शामिल है इसमें जो ये घटना आपके साथ हुई है? 6 महीने आपको वहाँ विदेश में भेजा गया, टॉर्चर किया गया, कौन कौन शामिल है यहाँ से? यहाँ से जी रेर कला गांव से एक तो राजकुमार है, 2 कुरुक्षेत्र से, एक चरणजीत और एक अलिया जी, एक बलजीत कौर मैडम है जी, एक सतनाम मालवा और एक जी अब्बास राशिद, इनका ही है, पता नहीं इंडियन है या पाकिस्तानी है उसका नहीं पता जी, इनका ही पार्टनर है, इनसे बात होती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मतलब इनका एक पूरा गिरोह है जो काम करता है, बच्चों को यहाँ से लेके जाता है दूसरे देश और फिर टॉर्चर करवाते हैं। हाँ जी, इसमें कोई पंजाब के भी 2-3 लड़के हैं, डोंकर हैं वो। अच्छा, हाँ जी, अमृतसर से, एक जलंधर से है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर कैसे वापस कैसे आए फिर आप? वापस जब उन्होंने लास्ट टाइम हमें 10-12 दिन जंगल में रखा, उसके बाद 2-3 बार हमें जंगल में ले, कभी 16 दिन कभी 15 दिन। तो जब उन्होंने लास्ट टाइम जंगल में रखा तो उनसे कोई कहाँ सुनी होगी, जैसे उन्होंने हमें मारा तो उनके मारते ही मैं बेहोश हो गया। 16 दिन से कुछ खाया नहीं था, जैसे उन्होंने मारा तो मैं बेहोश हो गया। तो उसी टाइम वो हमें बॉर्डर पर फेंक के आए उन्होंने। उनकी कोई रशियन आर्मी जो डोंकर थे, पाकिस्तानी अफगानी, उनकी कोई रशियन आर्मी से ऐसे बातचीत, अभी हम आपको बंदे देंगे यहाँ से रशियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने हमारी को लोकेशन दे के हमें वहाँ से उठवाया था, वो रशियन आर्मी के हवाले कर दिया। तो रशियन आर्मी ने भी हमें बोला भी या तो आर्मी ज्वाइन करो बिल्कुल। या फिर 10 साल की सज़ा काटो। मैं तो बेहोश था, उन्होंने हमें तो, मुझे तो जो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जो मेरे साथ के थे उनको 10-10 साल की सज़ा हो गई थी। तो जब उसके कुछ दिनों बाद मेरी कोर्ट लगी तो मुझे भी 10 साल की सज़ा उन्होंने कर दी थी। अच्छा, 10 साल की सजा आप लोगों को वहाँ बोल दी थी, या तो आप रशियन आर्मी में काम करो और नहीं तो 10 साल की सजा पाओ? हाँ जी, तो मैंने भी 10 साल की सज़ा चुन ली जी उसके। क्यों अब फिर आपने ये नहीं सोचा भाई मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ? वो पैसे देते थे क्या, बिना पैसे क्या था? ना जी, पैसे देते थे, 2.5 लाख रुपए मंथली सैलरी थी, 1 साल में रेड पासपोर्ट देते थे। अच्छा, हाँ फिर जी। दिक्कत क्या थी वहाँ अगर आप आर्मी ज्वाइन कर लेते तो? दिक्कत ये थी जी, जैसे हमें वहाँ पे कुछ 2-4 दिन 5 दिन ऐसे ट्रेनिंग देते थे, बस एक बार उनको फायर करना आना चाहिए तो ऐसे सीधा यूक्रेन की फ्रंट लाइन पे भेज देते थे जी। जहाँ जान का खतरा था सबसे ज़्यादा? यूक्रेन का वार चल रहा है रशिया से, 2-3 साल हो गए हैं, अभी 20% बचा है यूक्रेन, वो भी खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ऐसे तो इससे। उससे अच्छा तो आपने सोचा भाई 10 साल की हम जेल ही काट लेंगे? हाँ जी, हाँ जी, 10 साल की हमें जेल होगी थी वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। फिर जब जेल होगी थी तो फिर आज घर कैसे बैठे हो आप? जब जेल कर दी थी फिर क्या? जेल कर दीजिए, उनके बाद हमारे घर वालों के साथ इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बरादरी तौर पे भी, चरणजीत रोली के साथ भी, हम तुम्हें तुम्हारा लड़का वापस ला कर देंगे। जैसे इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो, इन्होंने, इनको पता था जी मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि इनके साथ आगे डोंकरों के साथ बात होती थी। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करते ही अगले दिन हमारे पापा को जैसे व्हाट्सएप पे फिर ब्लॉक कर दिया, कोई इनसे बातचीत नहीं हुई दोबारा। बिल्कुल। तो उसके बाद जी जैसे कोई ट्रांसलेटर से या किसी ने, इन्होंने किसी हमारे रिश्तेदार को बताया था भी उस जेल में तुम्हारा लड़का है, तो हमारे घर वालों ने किसी से पूछा या जैसे छानबीन करके तो रशियन वकील खड़ा किया, उसने 6 लाख रुपए में मेरी जमानत कराई, 6 लाख में मेरे ब्रदर सन्नी की जमानत करवाई है जी। जमानत करवाते हैं मुझे फिर दोबारा 2 ऑप्शन दिए, फिर 10 यहाँ पे या तो आर्मी ज्वाइन कर लो नहीं तो इंडिया डिपोर्ट करेंगे। हमने बोला कि डिपोर्ट कर दो, तो उसी टाइम मैंने अपने अकाउंट से दोनों की टिकट की है, तब जाके घर पे आए हैं। तब जाके? हाँ जी। मतलब जो सोच के आप घर से गए थे वैसा हुआ नहीं, बिल्कुल जान बचा के ही आपको आना पड़ा दोबारा? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने जर्मनी का वर्क वीज़ा परमिट बोला था कि तुम्हें यहाँ से पहले रशिया भेजेंगे, वहाँ पे 15 दिन का होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह करवाएंगे, उसके बाद तुम्हें 1 नंबर में बाय फ्लाइट जर्मनी भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं जी। मतलब उल्टा ही जान भी खतरे में डाली और 34-35 लाख रुपए कर्जा भी हो गया आप लोगों को? हाँ जी, कर्जा भी हो गया, घर भी गिरवी रखा गया है जी। अभी तो 2-3 महीने का टाइम था, उसमें से 1 महीना चल गया, 2 महीने रह गए। बिल्कुल। अच्छा, पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है आपके मामले में कुछ अभी तक? पुलिस जी 1 महीना 27 दिन तो पहले हमारी दरख्वास्त ही किसी ने नहीं ली, ना ही पर्चा दर्ज हुआ, ना ही कोई छानबीन हुई जी। उसके बाद जब एसपी साहब के पेश हुए, जो पहले साउंड एसपी साहब थे, उन्होंने कोई छानबीन की थी। बिल्कुल। हाँ जी, अब भी 27 तारीख से पर्चा दर्ज हुआ है, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, ना ही अरेस्ट हुए हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे हरियाणा सरकार तक भी कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार की आपकी मदद होनी चाहिए? मदद तो यही है, जो भी जितने फर्जी एजेंट है पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जी, बिना लाइसेंस के कोई ऑफिस ना करे जी। दूसरा जो हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी, हमारा घर तक गिरवी रखा हुआ है, ज़मीन तक बिक गई है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जितने भी आपके पैसे बर्बाद हुए हैं ये एजेंट ही हैं, एक दूसरे से सभी से मिले हुए हैं, ही नहीं कहा है सारा खेल? हाँ जी, ये सब एजेंट मिले हुए हैं, आगे भी इनके ही बंदे हैं जी।